फौज को सियासत से दूर रखा जाए। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। ये मामलात सियासी क़यादत ने खुद देखने हैं। अस्करी क़यादत का पार्लिमानी लीडर्स को पैगाम। आर्मी चीफ, DG/ISI और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अस्करी क़यादत ने बताया, ज़रूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ और DG/ISI से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शेरी रहमान, सिराजुल हक और असदुर रहमान समेत 15 पार्लिमानी लीडर मौजूद थे। महफिल जो थे उसमें से एक को कहा गया कि आपने तो खुद इलेक्शन की रात फोन किया था मुझे और मैंने कहा था आपको कि भाई नहीं होगी धांधली और देखें आप तो नहीं हारे, आप तो जीते। सही बात है, ये कहा गया। उस शरीक महफिल का नाम मेरी राय के मुताबिक ख्वाजा आसिफ था जिनका मैंने तस्करा किया है। सही बात है। फौज ने साफ साफ कह दिया कि हम आपके किसी मसले में नहीं हैं, आप अपने मसलों को खुद ठीक करें। अस्करी क़यादत से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात का अहवाल शेख रशीद ने बता दिया। कहते हैं ये सच बात है। शुरका में से एक को कहा गया आपने इलेक्शन की रात हमें फोन किया था। उस पार्लियामेंटेरियन का नाम ख्वाजा आसिफ है। अस्करी क़यादत ने ख्वाजा आसिफ से कहा था धांधली नहीं होगी और ख्वाजा आसिफ अपना इलेक्शन जीत गए। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना बेटा मुलाकात में भेजा। अस्करी क़यादत ने कहा जिस असेंबली से आपके वालिद सदाती वोट लेते हैं उसी में नुक्स निकालते हैं। वज़ीर रेलवे ने कहा नवाज शरीफ की शक्ल में भारत को नया अल्ताफ हुसैन मिल गया। शेख रशीद कहते हैं आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया सियासत में मुदाखलत का कोई शौक नहीं, जो मुंतखब हुकूमत होगी उनका साथ देंगे। APC वाले सुन लें, जमहूरी अमल रुक गया तो ये 10-20 साल तक जमहूरियत को तरसेंगे। आप बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब का कॉन्सेप्ट है कि मैं तो डिक्टेटर हूँगा लेकिन बाकी तमाम इदारे जमहूरी होंगे और सिस्टम पाकिस्तान में सारा जो है वो UK का होगा, लेकिन मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो मैं अपनी जो है वो डिक्टेटरशिप चलाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जमहूरियत पसंद हैं। हैरान हूं नवाज शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी नहीं चल सके। फवाद चौधरी कहते हैं APC वालों की तहरीक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस्तीफे ना देकर अपोजिशन ने अक्लमंदी की, वरना जो 6 लोग उनके साथ थे वो भी नहीं होंगे। नवाज शरीफ को ला हासिल सपोर्ट मिली मगर वो फिर भी शिकवे कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा एतजाज अहसन ने इफ्तिखार चौधरी की मेज पर मेमोगेट की फाइल देखी। साबिक जस्टिस ने पूछा कैसा केस है, एतजाज ने कहा बेकार। इफ्तिखार चौधरी ने कहा अगर पिटिशनर नवाज शरीफ हो तो। बाद में नवाज शरीफ मेमोगेट केस में काला कोट पहनकर खुद अदालत गए। अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करार। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की जामिन है। कई मुमालिक कमजोर फौज के बाइस तबाह हुए। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। UN इजलास से पहले अफवाज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। बैरून मुल्क पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। भारत जनरल असेंबली इजलास से कबल दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम की भी शिरकत। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मुल्क के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दुश्मनों को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अपने रास्ते पर चल पड़ा है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं आसिम बाजवा मेरे मातहत काम करते हैं। खुशी है कि आसिम बाजवा इंतहाई काबिल अफसर हैं। CPEC पर तेजी से काम चल रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा APC पर सबसे ज्यादा शादियाने भारत में बज रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आदत नहीं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं सर्टिफाइड चोर ने फौज पर इल्जाम लगाए। मुल्क दुश्मन पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। फैसल वोरा ने कहा नवाज शरीफ ने अदलिया पाक फौज के खिलाफ जहर उगलकर भारत को खुश किया। जुल्फिकार बुखारी ने ट्वीट में कहा नवाज शरीफ अपने गैर मुल्की आकाओं की खिदमत जारी रखे हुए हैं।
नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमजोर किया, सियासतदानों के बजाय फौज को हदफ़े तनकीद बनाया। तकरीर लिखने वालों ने एक बार फिर नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मारी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं तकरीर में धांधली का हवाला तो दिया मगर अपने हक में की गई धांधली भूल गए। नवाज शरीफ ने इदारों पर इंतखाबात को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया। यही काम वो खुद वजीर आजम बनने के लिए कर चुके हैं। चेयरमैन नैब की नामजदगी भी खुद नवाज शरीफ ने ही की थी। दुनिया के बड़े बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस, पिन्स एंड लीक्स की हलचल। बड़े बैंकों के जरिए काला धन सफेद किए जाने का इंकशाफ। पिन्स एंड लीक्स में पाकिस्तानी बैंकों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान के 6 बैंकों में 19,42,000 डॉलर भेजे गए। मजमूई तौर पर 29 ट्रांजैक्शन हुई। अलाइड बैंक, यूबीएल, बैंक अल-फलाह, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल। बैंक अल-फलाह से 4,52,000 डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल भी किए गए। वजीर आजम इमरान खान से चीनी सफीर याओ जिंग की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम की पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती में चीनी सफीर के किरदार की तारीफ। कहा चीन की माशी तरक्की गुर्बत के खात्मे की मिसाल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीपेक का दूसरा फेज इलाकाई तरक्की खुशहाली को फरोग देने में कलीदी किरदार अदा करेगा। चीनी सफीर ने कहा वजीर आजम का विजन और क़यादत पाकिस्तान की तब्दीली में अहम किरदार है। लाख रुपए ईसाइयों ने मुझसे लिए, खुदा की कसम कुरान पे हल्फ उठाइए, लिए कुरान पे हल्फ उठाओ, कुरान लाओ। लाख रुपए लिए ईसाइयों ने, बोला कि बेल वैसी नहीं होगी। ये शराफत अली ने लिए लाख रुपए मुझसे। कराची पुलिस की संगीन गफलत, इंतहाई अहम केस के कैदी फरार, अहलकार देखते रह गए। डॉक्टर माहा केस के 2 मुलजिम जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से भाग निकले। जुनेद और वकास रिक्शे में बैठ कर गए। जाते जाते तफ्तीशी अफसर को रिश्वत देने का इल्जाम भी लगा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में तफ्तीशी अफसर नुमाइशी भाग दौड़ करते रहे। गुजरपुरा गैंग रेप केस, लाहौर पुलिस मुलजिम आबिद को तलाश न कर सकी। अवाम से मदद और आगही के लिए वीडियो जारी। मुलजिम दरबारों, मज़ारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में रुपोश हो सकता है। उर्स, सर्कस समेत दीगर अवामी मुकामात पर तलाश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांचेस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी नजर रखें। मुलजिम के हवाले से वीडियो क्लिप केबल्स पर भी नशर की जाए। पुलिस ने नया पैम्फलेट भी तैयार कर लिया। गिरफ्तारी में मदद पर 25 लाख इनाम दिया जाएगा। मुलजिम की निशानदेही 2 नंबरों पर की जा सकती है। उसमें फ़र्क मत डालो, फ़र्क़ा मत करो। बमों के धमाके मसाजिदों में और इमाम बारगाहों में हुए, मगर आम पाकिस्तानी कभी इस झगड़े में पड़ा नहीं। एक कौम बनना है, तफरके से बचना है। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग कामयाबी से लड़ी। आम शहरी मिलजुल कर रहना चाहता है, यही हमारी जीत है। कॉन्फ्रेंस के मुशतरका एलामिया में कहा गया कोई मुकर्रर, खतीब या जाकिर अपनी तकरीर में अंबिया अलैहिस्सलाम, अहले बैत, असहाब रसूल, अज़वाज मुतहरात, आइमा की तौहीन और तकफीर नहीं करेगा। कोई ऐसा करता है तो तमाम मकातिब फ़िक्र उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। ऐसे शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कराची डीएचए फेज 4 गिजरी में पीआईए के पायलट अदनान के घर डकैती। मुलजिमान 10 तोले सोना, 3 कीमती घड़ियां, गैर मुल्की करेंसी और गाड़ी ले गए। एसएसपी साउथ शिराज नसीर ने बताया तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर ली है ये मेरी पटिशन, और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, और मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरी इस पटिशन में को पटिशनर बने, इंटरवीनर बने। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने की जानिब अहम कदम। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम और वसीम अख्तर की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में स्पेशल बेंच कल समाअत करेगा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम इमरान खान को खिराज तहसीन। कहते हैं आर्टिकल 140A से बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक नेपरा की समाअत, सियासत की नज़र, बिजनेस कम्युनिटी बरहम। कहा अपनी कंपनी बनाने को तैयार हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ख्वाजा इजहार ने कहा कौन सा कंज्यूमर राइट है जिसमें बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने पर महंगी हो जाती है।
کہ الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے۔ کہ الیکٹرک نے بجلی کی ترسیل کے لیے نئی کمپنیوں کے آنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ پالیسی ریٹ کو 7% پہ برقرار رکھا جائے گا۔ شرح سود آئندہ 2 ماہ کے لیے 7% کی سطح پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ کرونا کے بعد سے شرح سود میں 6.25% کمی کی جا چکی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے معیشت میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مہم میں بھرپور تعاون کیجیے اور اپنے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری۔ رضاکاروں نے SOPs کے ساتھ گھر گھر بچوں کو قطرے پلائے۔ عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ آفس میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں والدین انسداد پولیو ٹیم سے بھرپور تعاون کریں۔ پاکستان کی سعودی عرب کے علاقے جازان میں حوثیوں کے حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کسی بھی حملے کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی وزارت دفاع کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے ایران کے اسلحہ حصول پر پابندی لگانے کے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پابندیوں سے ایران کی مسلح ہونے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ بریو جم لاہور میں ARY ڈیجیٹل کے اشتراک سے تھرڈ ورلڈ فائٹ لیگ ایڈیشن 5 کا اہتمام۔ مکسڈ مارشل آرٹس، باکسنگ اور کک باکسنگ کے مقابلے، لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی مہارت دکھائی۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 10,175 روپے 14 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 10 روپے 17 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔